गीता का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल की परवाह बिल्कुल ना करें, बल्कि यह है कि हम अपना पूरा ध्यान निष्ठा और ईमानदारी से काम करने पर लगाएं। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। आज के समय में लोग परिणाम को लेकर इतना तनाव लेते हैं कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाते। गीता हमें सिखाती है कि अगर हम कर्म पर ध्यान देंगे तो फल अपने आप मिलेगा। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ये शाश्वत और अजर और अमर है। शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा नहीं। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। इसमें हमें यह सीख मिलती है कि हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। जीवन एक यात्रा है और आत्मा इस यात्रा में केवल शरीर बदलती है। गीता सिखाती है कि हमें परिस्थिति में संतुलित रहना चाहिए। सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, सबका समान भाव से देखना चाहिए। यही सच्चा योग है। जब हम परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है, लेकिन यदि हम समभाव बनाए रखें तो हम हर परिस्थिति में स्थिर और मजबूत बने रहते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि हम नियंत्रण हैं तो वह हमारा सबसे बड़ा साथी है। यदि मन अनियंत्रण है तो वह हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु आपका मन ही है। गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। दूसरों का काम करने से बेहतर है हम अपना काम ठीक से करें। आज लोग दूसरों से तुलना करते हैं और अपना रास्ता भटक जाते हैं। गीता सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। जब हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं तो उसको खोने का डर हमें हमेशा करता है। इसलिए हमें कर्म करते हुए भी आसक्ति से दूर रहना चाहिए। गीता में भक्ति योग का भी महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है उसे शांति और संतोष मिलता है। भक्ति केवल पूजा नहीं है, बल्कि ईमानदारी और सच्चाई से जीवन जीना भी भक्ति है। अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है। यदि व्यक्ति अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगे तो वह गलत निर्णय लेने लगता है। विनम्रता ही सच्ची महानता है। गीता हमें सिखाती है कि हमें हमेशा विनम्र और सरल रहना चाहिए। गीता के अनुसार सच्चा सुख बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि अंदर होता है। धन, पद और भौतिक सुख अस्थायी हैं। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। समय हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। राधे राधे।